आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनसे आपका सुपर 100 2026 का पेपर बन सकता है। यदि आपने हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझते जाएं। यदि आप प्रश्न अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा। यदि आपको सभी वीडियो चाहिए कम समय में तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो बैच ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि आपने नहीं किया है तो ज्वाइन करें। देखिए तो ये आपको ही दिक्कत है। 10-12 लाख की फ्री की चीज़, 10-12 लाख रुपए की आपकी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है। सरकार आपको 2 साल बहुत अच्छे हॉस्टल में रखेगी, अच्छी अच्छी कोचिंग दिलवाएगी, आपको अच्छे बच्चों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, तो आपका सिलेक्शन जो है जियो नीट में होने के पूरे चांस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेंस की फोकस दूरी। यहाँ आपको याद रखना है, फोकस दूरी पर हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। आपका जो प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी, क्या ये फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका सही उत्तर है आपका बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। क्यों सही है? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम कम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है। इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निवारण हेतु कौन सा लेंस उस व्यक्ति को लगाना होगा, तो इसका आंसर है आपका उत्तल लेंस। क्या आंसर है? उत्तल लेंस। जब कोई व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। देखिए मेरे बच्चों, यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे वीडियो जरूर देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किस में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? देखिए आप, फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित धारा तभी बनती है जब कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा बनती है, जैसे कि आप जनरेटर को मान सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर मेरे बच्चों क्या है? एक विद्युत पंखे पर 200 वोल्ट 50 वाट लिखा है। यह पंखा प्रतिदिन 20 घंटे चलता है, तो एक माह है 30 दिन में इसके द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका आंसर है आपका 30 यूनिट। तो देखिए यूनिट बराबर होता है वाट गुणित घंटे बटे 1000। यदि इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। क्यों होता है? देखिए आप सभी को पता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है पीछे के वाहन देखने के लिए। यह दर्पण जो होते हैं उत्तल, हमेशा छोटे सीधा और आभासी, माने छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है, इसलिए इसका आवर्धन मान भी हमेशा 1 से कम होता है। देखिए ये आपके लिए एकदम सरल प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न है कि ईशान भ्रमण करने गया था और उसने अपने साथ एक 3 प्लग वाला विद्युत हीटर रखा।
उसने पाया कि जिस होटल में वह ठहरा है वहाँ कोई भी 3 पिन सॉकेट नहीं था। इसलिए उसने 3 पिन प्लग के बड़े और लंबे पिन जो सबसे ऊपर लगा था को हटा दिया, उसे सॉकेट में लगा दिया। क्या अब वह हीटर का उपयोग कर पाएगा? निम्नलिखित कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन आपको चुनना है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है एकदम करेक्ट है आपका ए ऑप्शन वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि व्योम अपना स्कूल रिपोर्ट कार्ड अपने पापा को दिखाता है। यह अनुभव करता है कि पापा पढ़ते समय रिपोर्ट कार्ड को अपनी आंखों से अधिक दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने हाथ जिसमें रिपोर्ट कार्ड पकड़ कर रखे हैं उसे सीधा ताने हैं। व्योम के पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यह जो है आपके सामने, ऐसा करने से उन्हें रिपोर्ट कार्ड के अक्षर स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि नेत्र दोष के कारण उनके नेत्र के स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम बिंदु जो है दूर हो गया। मतलब क्यों? देखो समझो बच्चों, आपको इस निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अच्छे से याद करने। अब अच्छे से कैसे याद करोगे? जब आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे। देखिए आपके सामने प्रश्न है कि दर्शाए गए चित्र में 3 बॉक्स हैं ए, बी तथा सी। देखिए ए आपके सामने 3 बॉक्स हैं, कौन से बॉक्स में उत्तल लेंस हो सकता है? तो देखिए कितना सरल प्रश्न है, कौन से बॉक्स में उत्तल लेंस हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर केवल बी। क्यों बी? समझ लो। जो उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, अभिकेंद्रित करता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रमेश पानी गर्म करने के लिए बाजार के उच्च क्षमता का विद्युत हीटर खरीद कर लाता है। घर आकर वह जैसे ही हीटर को विद्युत प्लग में लगाकर कुंजी चालू करता है, अचानक घर की विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। जब वह पड़ोसी के घर देखता है तो वहां की विद्युत सप्लाई चालू मिलती है। रमेश के घर की विद्युत सप्लाई बाधित होने का क्या कारण है? तो देखिए रमेश की विद्युत सप्लाई बाधित होने का क्या कारण है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका उत्तर जो आपके सामने निकल करके सामने आ जाएगा, अति भारण के कारण। किसके कारण? अति भारण के कारण फ्यूज तार टूट जाता है। अति भारण के कारण, ओवरलोडिंग के कारण ये फ्यूज तार जो है टूट जाता है। आप सभी को पता है जब एक साथ कई उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे हीटर चला जाते हैं तो सर्किट में करंट की मात्रा उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है, इसे अति भारण कहते हैं। सुरक्षा के लिए लगा फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है जिससे घर की सप्लाई बंद हो जाती है और अन्य उपकरण जो हैं घर के वो फूक जाते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए एक प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब पर अभिलंबवत आपतित होती है। इस घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपने स्कूल में अपवर्तन के प्रयोग करे होंगे, एक कांच का जो गुटका होता है उस पर यदि प्रकाश की किरण आप पहुंचाते हैं, लेकिन यहां वो कह रहा है अभिलंबवत। जब अभिलंबवत पहुंचाते हैं तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश की किरण की चाल कम हो जाएगी किंतु दिशा अपरिवर्तित रहेगी। यदि हम तिरछी प्रकाश किरण भेजते कांच के गुटके पर तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। आपने याद किया होगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। Incoming voice call from इसे अपवर्तन कहते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका एकदम करेक्ट उत्तर है बी 40 सेंटीमीटर।
यदि आप इसमें फॉर्मूला अपनाएंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। फिर 12वां प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है, निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो इसका उत्तर है A 4। अब आपके सामने प्रश्न है कि चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दिखाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। तो इस प्रश्न का आंसर यदि आप निकालते हैं तो इस प्रश्न का आंसर है आपका √3/√2। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ए है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि आपको सभी प्रश्न समझने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बैच ज्वाइन जरूर करें। अगला प्रश्न 15वां की 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी है। तो इसका करेक्ट उत्तर है 20 सेंटीमीटर। इसमें आपको जो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का अपनाना पड़ेगा। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। ये आपका चित्र है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप निकालना चाहते हैं तो उत्तर आपका क्या निकलेगा 1 से कम। आपके पास बहुत ही कम समय है। YouTube की वीडियो देख करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता -0.5 डायोप्टर है। जिसकी क्षमता आपका 18वां प्रश्न है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो देखिए आपके सामने जो 4 विकल्प हैं, तो यह प्रश्न हमेशा पेपर में आता रहता है और इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो हमने आपको बताया इस प्रश्न का आंसर क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है फिर आएगा, ये हर साल आता है और यह फिर आएगा, देख लेना आप। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 20 मिनट तक 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ से प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा? यदि आप इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 600 कूलम इसका आंसर निकलता है। यदि आप इसमें Q बराबर IT फार्मूले का उपयोग करेंगे तो आंसर आप निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 4 ओम और 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होती है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका 20 जूल। 20 जूल। H बराबर I²RT फार्मूला का उपयोग करेंगे, इस प्रश्न का आंसर आप निकाल पाएंगे। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ABC जिनके अनुमतांक क्रमशः 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य प्रतीत होता है?
तो इस प्रश्न का आंसर यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये प्रश्न का आंसर निकलता है बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। यदि आप 24वें प्रश्न पर चलते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप निकालोगे तो बहुत सरल तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 24वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर निकलता है 2 एम्पियर। 25वां आपका प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी लगभग 10⁻20। अब आपका देखिए 26वां प्रश्न है 2 ओम के 3 प्रतिरोधक ए बी सी नीचे चित्र में दर्शाए गए हैं। तो आपसे पूछा है अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए, किस प्रतिरोध में अधिकतम धारा निकलती है। तो इस प्रश्न का आंसर है डी 3 एम्पियर। डी 3 एम्पियर इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। 27वां प्रश्न है प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता में तब परिवर्तन नहीं होता। ये इस प्रश्न का आंसर आपका निकल करके सामने आता है कि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। यदि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। जब अरे आकार है, कोई तार है, आपने उस तार को विभिन्न तरीकों से फोल्ड कर दिया, अब बताइए उससे क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा। आपके घर में डोरी होती है, इधर को मोड़ देते हो, इधर को मोड़ देते हो, बताइए कुछ परिवर्तन होता नहीं होता। तो हमने आपको सभी सिंपल तरीके से प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। तो आप सभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहिए तो।